कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है, सपने, रिश्ते और जिंदगी की दिशा, और छोड़ जाता है तो सिर्फ यादें। जो हादसा 12 जून को अहमदाबाद में हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 जो लंदन जा रही थी वो टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। इस हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अहमदाबाद आने का फैसला किया। आज यानी 13 जून की सुबह 8:30 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां से वो सीधे हादसे वाली जगह गए और वहां के हालात का जायजा लिया। फिर पीएम मोदी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे जहां घायल लोगों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उन्हें दिलासा भी दिया। आपको बता दें, इस हादसे में एक ही व्यक्ति ऐसे बच पाए हैं जो विमान से बाहर निकल सके, रमेश विश्व कुमार। रमेश ब्रिटेन के रहने वाले हैं। हादसे के वक्त वो विमान में थे और किस्मत से किसी इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने में कामयाब हुए। रमेश ने बताया कि पायलट आखिरी दम तक सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हादसा उनकी आंखों के सामने हुआ और उन्हें लगा कि वो भी अब नहीं बच पाएंगे। पीएम मोदी ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रमेश से बात करते हुए पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत भी दी है। ये बहुत ही भावुक समय था। इस हादसे से कई लोगों की जिंदगी एकदम बदल गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में सवार थे और उनका निधन हो गया है। ये खबर पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका थी। मुंबई की रोशनी सोंगरे जो फ्लाइट की भी क्रू मेंबर थी, हाल ही में एयर इंडिया में शामिल हुई थी। उनका सपना एयर होस्टेस बनने का था, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। रोशनी अपने परिवार के लिए गर्व की बात थी। राजस्थान की डॉक्टर कोनी व्यास भी इस फ्लाइट में सवार थी। वे अपने पति और 3 बच्चों के साथ लंदन जा रही थी ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके। उन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। फ्लाइट पर चढ़ने से पहले परिवार के साथ एक खुशहाल सेल्फी भी ली थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। उनकी वह सेल्फी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। हादसे के बाद एनडीआरएफ, एयरफोर्स, पुलिस, मेडिकल टीम और कई एजेंसियां तुरंत बचाव कार्य में जुट गई हैं। रात दिन मेहनत करके घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। आपको बता दें, ब्लैक बॉक्स भी मिला है जिसे लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच शुरू हो चुकी है। इस जांच में बोइंग, जेई एयर स्पेस और ब्रिटेन व अमेरिका की एजेंसियां भी शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी ने अहमदाबाद में हुए इस दर्दनाक हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में उनके परिवार के सदस्य, उनके चाचा क्लिफोर्ड कुंदर के बेटे और उनके चचेरे भाई क्लाइव कुंदर भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। विक्रांत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, आज का हादसा दिल तोड़ देने वाला है। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है। क्लाइव कुंदर हमारे बीच नहीं रहे, यह दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी प्रभावित परिवारों को यह दर्द सहने की शक्ति दे। एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे में जिन पायलटों की पहचान हुई है वे कैप्टन है सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर हैं। दोनों ही बेहद अनुभवी पायलट थे और उनके पास हजारों घंटे की उड़ान भरने का अनुभव भी था। बताया जा रहा है कि फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद कप्तान सबरवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे यानी आपातकालीन का संदेश भेजा था, लेकिन इससे पहले कि कोई रेस्क्यू कार्रवाई शुरू हो पाती, विमान एटीसी से संपर्क पूरी तरह उसका टूट गया था। इस हादसे में जान गंवाने वाली क्रू मणिपुर की रहने वाली है। वह 22 वर्षीय की है। वह 3 बहनों में मझली बहन थी और उनकी बड़ी बहन ने बताया कि एयर होस्टेस बनना उनका सपना था। हादसे की खबर से उनका पूरा परिवार सदमे में है। नंगथोई ने परिवार को आखिरी बार बताया था कि वो आज लंदन के लिए उड़ान भरने जा रही हैं। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक विमान हादसा नहीं है, ये कई परिवारों की उम्मीदें, सपने और खुशियों का बड़ा नुकसान है। पूरा देश इस दर्द में एक साथ खड़ा है। पीएम मोदी का वहां पहुंचना, घायलों से मिलना और उनका हौसला बढ़ाना ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं। हर घायल का इलाज सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। इस घटना ने हमें फिर एक बार याद दिला दिया है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए एक दूसरे का साथ देने के लिए। हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जो इस हादसे में अपने से अलग हो गए हैं। आने वाला समय में भी हम सब मिलकर इस घटना की वजह जानेंगे और उससे सीख लेंगे। इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक दूसरे के साथ हैं और मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें 24 अड्डा न्यूज़ के साथ।